दूसरा जो है सर्दियों में आजकल देखा गया है कि प्रदूषण बहुत ज़्यादा होने लग गया है। ये प्रदूषण का देखा दिल्ली जैसे शहर के अंदर ये कहा जाता है कि इतना प्रदूषण ज़्यादा है जिससे कि आदमी जो सिगरेट नहीं भी पीता है वो भी 40 सिगरेट रोज़ की पी जाता है। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से जो है सर्दियों के अंदर जो है हार्ट अटैक जैसी समस्याएं ज़्यादा होने लगती हैं। नमस्कार, आर्यावर्त टीवी में आपका स्वागत है। परिवर्तन एक ऐसा शब्द है कि कुछ नयापन ही लाता है, चाहे जिंदगी में हो या फिर मौसम में हो। जीवन में सुख और दुख परिवर्तन के द्वारा ही आता है। इसी तरह सर्दी, गर्मी और बरसात आता है। अभी वर्तमान में सर्दी का मौसम चल रहा है। यूँ तो कहा जाता है कि सर्दी के मौसम काफ़ी अच्छा होता है स्वास्थ्य के लिए, खाओ पियो मौज करो। लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो सर्दियों में अधिक प्रभावित हो जाते हैं, बढ़ जाता है। ऐसे ही एक बीमारी है हृदय रोग, जो कि ये बीमारी तो कहा जाता था बुजुर्गों के लिए है, लेकिन आज के समय में हम इसमें जो समय के साथ परिवर्तन होते होते यह बीमारी भी युवाओं और बच्चों तक भी आ गया है। हम आज बात करेंगे सर्दियों में होने वाले हृदय रोग के बारे में और अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ हैं हमारे मेहमान डॉक्टर रजत मोहन जी, जो सर गंगाराम हॉस्पिटल में वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं सवाल ये है कि अब तक जो माना जाता था कि ये जो हृदय रोग है बुजुर्गों की बीमारी है, लेकिन आजकल बच्चे यहाँ युवाओं बहुत प्रभावित होता है। इसका क्या कारण है? इसके बहुत सारे कारण। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि पहले जो कि स्ट्रेस होता था वो अब आज की डेट के अंदर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और इसके अंदर एक बहुत बड़ा ये भी कारण है कि युवाओं के अंदर और ख़ासतौर बच्चों के अंदर भी आजकल ओबेसिटी मतलब मोटापा जो ज़्यादा हो गया है। मोटापे के वजह से ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने लग गया है, उसके अंदर शुगर भी लोगों को ज़्यादा होने लग गई है। और इन सब चीज़ों के चलते हुए जो है इस बीमारी की चपेट के अंदर युवा भी आ जाते हैं। मतलब है देखा गया है कि 18 से 20 साल के बच्चे भी, उनके अंदर भी कभी कभी हार्ट अटैक जैसी समस्या पैदा हो जाती है और उनको इमरजेंसी के अंदर लाया जाता है। तो ये भी कारण है। और दूसरा जो है आजकल फास्ट फूड का प्रचलन बहुत है, जिसके अंदर जो है आप जैसे सबवे हो गए और पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गए, इन सब चीज़ों का सेवन जो है ज़्यादा हो गया है। इन सब चीज़ों की वजह से जो है तेल की मात्रा जो है ज़्यादा रहती है, सैचुरेटेड फैट्स जिसको कहते हैं वो ज़्यादा रहते हैं। और इसकी वजह से भी वहाँ पे फैट कंजम्पशन ज़्यादा होने की वजह से हार्ट की नाड़ियों के अंदर कोलेस्ट्रॉल की ब्लॉकेजेस ज़्यादा आने लग गई हैं। ये सारे कारण हैं जिनकी वजह से मैं कहूँगा कि युवाओं के अंदर भी आजकल ये बीमारी ज़्यादा दिखने लग गई है। डॉक्टर साहब, अभी सर्दी का मौसम है और इस समय कहा जाता है कि जो हार्ट अटैक की समस्या, जो हृदय रोग की समस्या बढ़ जाती है। तो क्या कारण है कि सर्दियों में ये रोग ज़्यादा बढ़ जाती है? सर्दियों में बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण है कि इस समय पे ऐसा नहीं है कि सर्दियों के अंदर ही ज़्यादा होती है, गर्मियों के अंदर भी हृदय रोग की प्रॉब्लम्स जो है ज़्यादा रहती हैं। और एक बहुत बड़ा कारण है कि इस समय पे ऐसा नहीं है कि सर्दियों के अंदर ही ज़्यादा होती है, गर्मियों के अंदर भी हृदय रोग की प्रॉब्लम्स जो है ज़्यादा रहती हैं। बट सर्दियों के अंदर जो है ब्लड प्रेशर बढ़ने लग जाता है और उसको अगर ठीक तरह से उसको कंट्रोल ना किया जाए वो भी एक कारण हो जाता है, जिससे कि ये इस टाइप की समस्याएं जो हृदय रोग की प्रॉब्लम जैसे हार्ट अटैक की परेशानियां जो हैं ज़्यादा रहती हैं। तो और दूसरा जो है सर्दियों में आजकल देखा गया है कि प्रदूषण बहुत ज़्यादा होने लग गया है। ये प्रदूषण का देखा दिल्ली जैसे शहर के अंदर ये कहा जाता है कि इतना प्रदूषण ज़्यादा है जिससे कि आदमी जो सिगरेट नहीं भी पीता है वो भी 40 सिगरेट रोज़ की पी जाता है। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से जो है सर्दियों के अंदर जो है हार्ट अटैक जैसी समस्याएं ज़्यादा होने लग गई। हाँ, इसी संबंध में एक और प्रश्न है। क्या मैंने कहा था धूम्रपान और हृदय रोग का क्या संबंध है? क्या अधिक धूम्रपान करने से भी रोग बढ़ापा मिलता है इसको? धूम्रपान एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है हार्ट की समस्याओं के लिए। इसके अंदर जो लोग सिगरेट पीते हैं, चाहे वो बहुत कम भी पीते हो, लेकिन वो रिस्क जो है उनका हार्ट अटैक जैसी समस्याएं होने का रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है सिगरेट पीने वालों को।
क्योंकि सिगरेट पीना जो है एक अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर हार्ट अटैक के लिए माना जाता है। तो धूम्रपान अगर आप बहुत ज़्यादा पीते हैं तो ऑब्वियसली तो आपका हार्ट अटैक होने का चांस जो है ज़्यादा हो जाता है। लेकिन कम सिगरेट पीने वाले भी, उनमें भी रिस्क जो है ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कम रहता है। तो धूम्रपान जो है बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। इवन जो कि ये तंबाकू जो चबाते हैं वो भी अपने आप को इस चपेट के अंदर ला सकते हैं हार्ट अटैक वाली समस्या में। तो टोबैको का जो कि सेवन जो है वो बिल्कुल ही बंद करना चाहिए। और सिगरेट, बीड़ी, एक चीज़ और मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि अकेला ये नहीं कि लोग कहते हैं कि हम तो बीड़ी पी लेते हैं, हम तो सिगार पी लेते हैं या हम तो हुक्का पी लेते हैं। सारे ही खराब हैं। बीड़ी भी खराब है, सिगरेट भी खराब है, हुक्का भी खराब है, सिगार भी खराब है। सब तरीके का धूम्रपान जो है वो उतना ही खराब है जितना कि दूसरा, जितना सिगरेट खराब है उतनी ही बीड़ी खराब है। रादर एट टाइम्स मैं कहूँगा कि बीड़ी और ज़्यादा खराब है सिगरेट से भी। तो किसी भी तरीके का धूम्रपान जो है वो नहीं करना चाहिए। सर, कई अन्य बीमारियां हैं जो एक संकेत देता है एक बीमारी होने का, मान लें कि बुखार जब नहीं आता है, तो ये जो हार्ट अटैक है क्या संकेत देता है? कैसे पता चले कि हमें हार्ट अटैक या हृदय दिल की बीमारी हो रही है? कई बार ये बहुत मुश्किल होता है और इसके अंदर रेगुलर आपको अपने टेस्ट करवाने चाहिए। पर्टिकुलरली जो लोग शुगर की मरीज हैं उनको तो और ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। एक चीज़ और मैं यहाँ पे कहूँगा कि जिन लोगों के अंदर घर में जो ये बीमारी चलती आ रही है कि आपके परदादा को, दादा को या आपके पिताजी को, उन सबको भी हार्ट की समस्या हुई हैं पहले, या जो है किसी की फैमिली के अंदर यंग एज के अंदर डेथ हुई है, तो ये सब, इन सब लोगों को भी जो है ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए और अपने रेगुलर बेसिस पे टेस्ट करने चाहिए। दूसरी चीज़, जो लोग शुगर के मरीज हैं उनको और ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, बिकॉज शुगर के अंदर हार्ट की बीमारियां होने का चांस जो है वो ज़्यादा रहता है। तो शुगर को कंट्रोल करें, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें और रोज़ और अपने टाइम टू टाइम अपने टेस्ट करवाएं, जिसके अंदर आपको अपना कोलेस्ट्रॉल देखना चाहिए, अपनी शुगर की जांच कराएं कि आपको शुगर अगर है तो कंट्रोल्ड है या नहीं है। और तीसरी चीज़ जो है अपने डॉक्टर को दिखाएं। अगर वो कहते हैं कि अपना आप एको करवाइए, अपना ट्रेडमिल कराइए देखने के लिए कि आपको हार्ट की कोई समस्या है या नहीं है। जैसे कई बार कैसे होता है कि आपको कोई दर्द हो रहा है छाती के अंदर, चाहे वो हार्ट का दर्द है या नहीं है, अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें। पर्टिकुलरली अगर शुगर के मरीज हैं तो और भी ज़्यादा, जैसे मैंने आपको अभी बताया था। और फिर वो अगर वो टेस्ट कहते हैं कि अपना इको कराइए, टीएमटी कराइए, और अगर उनको लगता है कि नहीं ये तो बिल्कुल ही चलने के ऊपर ही मरीज कह रहा है कि मैं चलता हूँ तब मेरी छाती के अंदर भारीपन होता है, तो कई बार जो है डॉक्टर आपको ये राय देंगे कि आप सीधी अपनी एंजियोग्राफी कराइए। तो अपने डॉक्टर से मिलें, जिस तरीके से आपके डॉक्टर आपको सलाह देते हैं उस सलाह का पालन करिए, और फिर ये तभी आपको अपने हार्ट की बीमारी का पता चल पाएगा कि आपको हार्ट की बीमारी है या नहीं है, और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखें। तो मतलब कहने का मतलब कि ये आनुवंशिक भी हो सकता है हार्ट की बीमारी? हाँ, बिना किसी ये, अगर आप शायद आपको कोई भी संकेत ना हो, सुबह आप बिल्कुल ठीक हो, शाम को हार्ट अटैक हो सकता है। यही इस बीमारी के अंदर यही एक टाइप का जो है एक वो रहता है कि धोखा रहता है, समझिए कि आप बिल्कुल ठीक हैं सुबह। कई बार ये भी होता है कि धोखा नहीं भी होता, क्योंकि अगर आपको छाती के अंदर कोई भारीपन हो रहा है या आपको डकार आ रहे हैं या आपको लग रहा है कि मेरे पेट में थोड़ा सा ऊपर वाले हिस्से में भारीपन है, तो हर वक्त आप ये समझते हैं कि ये तो गैस की वजह से होगा और उसको आप नज़रअंदाज करते हैं। क्योंकि हर कोई भी इंसान जो है चाहता नहीं है कि मुझे हार्ट की दिक्कत हो, तो सोच हर वक्त यही रहती है कि मुझे हार्ट की नहीं होगी, यह गैस की बीमारी होगी। तो उसको ठीक तरह से अपने आप कार्डियोलॉजिस्ट को मिलिए या फिजिशियन को मिलिए, उनको बताइए, और जो है जो भी वो टेस्ट कहें वो करवाइए, जिससे कि ये क्लियर हो जाए कि हार्ट की दिक्कत है या नहीं है। काफ़ी बार जो है इसको नज़रअंदाज किया जाता है, जो आपके सिम्टम्स होते हैं उसको ठीक तरह से आप जो है उनको फॉलो नहीं करते अपने सिम्टम्स को, ये सोच के कि मेरे लिए जो मुझे हार्ट अटैक कैसे हो सकता है, लेकिन बिल्कुल किसी को भी हो सकता है। और इसको नज़रअंदाज ना करें, इसके ठीक तरह से इसका वो इन्वेस्टिगेट करें, जिससे कि इसका इलाज प्रॉपरली हो सके। हाँ, ये आपने जो बताया कि लोग कई बार छोड़ देते हैं गैस हो गया, ये कारण काफ़ी लोगों में देखा जा रहा है। अच्छा, ये जो हार्ट अटैक की समस्या है, या फिर कहते हैं कि सुबह के वक्त ही होता है, इसका क्या कारण है?
इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि सुबह के कई बार ब्लड प्रेशर जो है ज़्यादा बढ़ता है। सुबह के टाइम पे कुछ ऐसी शरीर के अंदर ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जिससे कि सुबह के टाइम पे ब्लड प्रेशर एकदम ज़्यादा बढ़ जाता है, और उसके अंदर जो है जब और मौसम भी कई बार ठंडा भी होता है, और ये सारे कारण होके उस टाइम पे ज़्यादा देखा गया है कि हार्ट अटैक हो जाते हैं। बट ऐसा नहीं है कि सुबह के टाइम पे ही होते हैं, किसी भी टाइम 24 घंटे कभी भी हार्ट अटैक हो सकता है। अच्छा, अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, तो ये भी सुनने में आता है, लोग कहते हैं कि सर्दियों के मौसम इस बीमारी की अधिकता बढ़ जाती है, बीमारी ज़्यादा होता है, हार्ट अटैक की जो समस्या ज़्यादा होती है, क्या कारण थोड़ा है? सा फर्क होता है, गर्मी सर्दी के अंदर, कि सर्दियों के अंदर ज़्यादा होती है। जैसे मैंने आपको बताया, सर्दियों के अंदर एक तो कई बार जो है सेवन भी जो है तली हुई चीज़ों का, इन सब चीज़ों का सेवन भी ज़्यादा हो जाता है, खाना पीना भी जो है ज़्यादा हो जाता है तली हुई चीज़ों का, और साथ में ब्लड प्रेशर की समस्या भी ज़्यादा सामने आने लग जाती है। ये सारी वजहें होती हैं जिसकी वजह से सर्दी के अंदर थोड़ा सा देखा गया है कि थोड़ा सा ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। हाँ, सर्दियों में देखते हैं कि लोग मतलब है कि बाहर घूमने फिरने भी कम कर देते हैं, थोड़ा तो कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है। अच्छा, ये भी होता है कि सर्दियों अगर जैसे बीमारी जिनको है, हार्ट अटैक की बीमारी या हृदय रोग है, तो अपने को स्वस्थ रखने के लिए सर्दी में क्या उपाय करें, इसका बताइए। सर्दी में स्वस्थ रखने के लिए एक तो अपने आप को गर्म रखें, अपने ठीक तरह से कपड़े पहने, और अगर कोई बाहर जो है बहुत कोहरे वाली स्थिति है या बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है तो, और आपकी उम्र ज़्यादा है, तो अवॉइड करें कि आप बाहर ना जाएं। आप सुबह कईयों को सैर करने का वो होता है कि सुबह मॉर्निंग वॉक के अंदर जाते हैं, लेकिन सुबह के टाइम पे अगर इस टाइप की सिचुएशन है जिसमें जैसे मैंने अभी बताया कि सर्दी बहुत ज़्यादा है, कोहरा है, तो उसको अवॉइड करिए कि उस टाइम पे मत जाइए। दूसरा, आजकल के दिनों में मेरा ख्याल पॉल्यूशन की बात करना बहुत ज़रूरी है। सर्दियों के अंदर पॉल्यूशन जो है एकदम बढ़ जाता है, और सुबह के टाइम पे पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा होता है, तो इसलिए उस टाइम पे अवॉइड करना चाहिए कि हम बाहर ना जाएं और अपने आप को वो रखें। खाने पीने के अंदर तली हुई चीज़ों का सेवन मत करें। अगर आपको ब्लड प्रेशर है उसको ठीक तरह से दवा लेके कंट्रोल में रखें, और खाने पीने का जैसे ध्यान करके अपनी शुगर को कंट्रोल में रखें। दवाइयाँ अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की दी हुई हैं, कोलेस्ट्रॉल की दवाई एक नियमित तौर के ऊपर रेगुलरली लें, और उसके बाद अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करें। ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, और किसी भी टाइम पे ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा, आपने बैलेंस डाइट होनी चाहिए। ये नहीं कि एक ही चीज़ को, जैसे बहुत सारे आपने फैट्स खाने शुरू कर दिए, ये सारे कारण हो जाते हैं जिससे कि हार्ट की दिक्कतें ज़्यादा होती हैं। तो एक बैलेंस डाइट लें, और जो मैंने आपको सारे बताए हैं रिस्क वो ख़त्म करने के तरीके, कि आप सुबह के टाइम पे मत जाएं, खाना पीना वो ठीक रखें, और धूम्रपान जो है बिल्कुल मत करें। ये सारी चीज़ें करें जिससे कि आपको जो है सर्दियों के अंदर भी हार्ट की समस्याएं ना हो। अच्छा, हर कोई चाहता है कि मैंने बीमारी ना हो, तो क्या मान लीजिए जो हृदय रोगी है वो पेसमेकर लगाने से उनका हृदय रोग का मतलब खतरा कम हो जाता है, ऐसा भी है क्या? नहीं, पेसमेकर का हृदय रोग से, जिस हृदय रोग की हम बात कर रहे हैं, जिसको हार्ट अटैक बोलते हैं, उसका पेसमेकर से कोई संबंध नहीं है। पेसमेकर एक अलग चीज़ है। पेसमेकर है जबकि आपकी हार्ट की गति जो है वो बहुत धीमी हो जाए और आपको चक्कर आने शुरू हो जाए। वो तब होता है जबकि आपके हार्ट के अंदर जो बिजली का करंट है वो ठीक तरह से नहीं चलता और बीच के अंदर रुक रुक के चलता है, तो इसलिए आपके हार्ट की गति कम हो जाती है, आपको चक्कर आते हैं और आप कभी कभी गिर भी जाते हैं, चोट भी लग जाती है। उन कंडीशंस के अंदर पेसमेकर की नॉर्मली ज़रूरत पड़ती है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी हार्ट की नाड़ियों में ब्लॉकेज हो ऐसी समस्या के अंदर। ये ज़्यादातर जैसे उम्र बढ़ती है उसके अंदर होता है, और वो जो हार्ट के अंदर जो है, अगर आप लेमन टर्मिनोलॉजी में कहूँ, जो कि बिजली के करंट देने वाली जो कि टिश्यूज़ हैं या तारें कह लीजिए, उनको तारें नहीं होती हैं वैसे कोई भी उसके अंदर, लेकिन जो वो होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं, वो गल जाती हैं, जिससे बिजली का करंट जो है वो ठीक तरह से उसके अंदर फ्लो नहीं करता और रुक रुक के फ्लो करता है, तो हार्ट की गति कम हो जाती है, जिससे कि आप चक्कर खा के गिर सकते हैं। उन कंडीशंस के अंदर पेसमेकर लगाने की ज़रूरत पड़ती है। ब्लॉकेज ज़रूरी नहीं है कि आपको ब्लॉकेज हो और ब्लॉकेज कारण हो उसका गति कम होने का, वो भी हो सकता है लेकिन ज़रूरी नहीं है। हम हृदय रोग की बात कर रहे हैं, तो एक बीमारी काफ़ी उभर रही है दिल में छेद होने के, तो वो क्या है और उसका क्या मतलब निदान क्या है, प्रभाव और निदान क्या होता है उसका? जो दिल में छेद जो है डिपेंड करता है, कभी कभी जैसे बच्चा पैदा होता है उस टाइम पे, जबकि पूरे शरीर की जो है फॉर्मेशन होती है, उस टाइम पे अलग अलग टिश्यूज़ एक दूसरे से मिलते हैं और फॉर्मेशन होती है शरीर के अंदर, सारे ऑर्गन्स की भी उसी टाइम पे फॉर्मेशन होती है। तो जब वो फॉर्मेशन होती है, कुछ हिस्सा जो है वो उस टाइम पे फॉर्मेशन नहीं हो पाती और वहाँ वो खाली रह जाता है,
तो वो उसको छेद कहते हैं। मतलब हार्ट के दो हिस्से होते हैं, राइट साइड और लेफ्ट साइड। उन दोनों के बीच के हिस्से के अंदर अगर कम्युनिकेशन हो जाए, मतलब रास्ता हो जाए, नॉर्मली कोई रास्ता नहीं होता आपस में राइट और लेफ्ट के बीच में, बाहर बाहर से नलियों के साथ में ही जो आर्टरीज और वेन्स होती हैं उससे ही रास्ता होता है। तो उसके अंदर अगर रास्ता रह जाए उसके अंदर, उसको दिल का छेद बोलते हैं। तो वो दिल का छेद जो है डिपेंड करता है, कभी कभी जैसे बच्चा जब पैदा होता है उसमें दिल में छेद होता है, कुछ टाइम के बाद अपने आप भर जाता है वो, कईयों के अंदर नहीं भरता। जिनमें नहीं भरता कई बार उनको बाद में जाके या तो ऑपरेशन करना पड़ता है उनका, या जो है कई बार हम एंजियोग्राफी जैसे करते हैं उसी के ज़रिए हम वहाँ से एक डिवाइस लेके जाते हैं और वहाँ पे लगा देते हैं और उस छेद को बंद कर देते हैं। अच्छा, एक हृदय रोगी को क्या क्या मैंने सावधानी खाने पीने में सावधानी बरतनी चाहिए कि उसके जो रिस्क फैक्टर कम हो सके और उम्र अधिक बढ़ सके उसके बीमारी से? एक तो खाने पीने में आप जो है तली हुई चीज़ों का सेवन मत करें। जैसे हमारे यहाँ जैसे हम लोग जो कि नॉर्थ इंडिया के अंदर प्रचलन है खाने पीने का, उसमें जैसे आप भुजिया हो गई, नमकीन हो गया, पूरी, कचौरी, समोसे, इन सब के अंदर जो है तेल होता है, सैचुरेटेड फैट्स होते हैं और ये कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। और एक और चीज़ होती है ट्रांस फैट्स। अगर आप एक ही चीज़ को बार बार ऑयल को यूज़ करते रहें, उसको बार बार आप गर्म करके उसके अंदर ही आप खाते रहें, तो उससे ट्रांस फैट्स बनते हैं और वो ट्रांस फैट्स जो होते हैं वो बहुत ख़राब होते हैं ये बॉडी के लिए। तो तेल का सेवन कम करना चाहिए, जिसमें बटर हो गया, घी हो गया और ये जितनी भी चीज़ें जो हम रोज़मर्रा, पकौड़े हो गए, इन सब चीज़ों का, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल हाथ ही नात लगाएं, लेकिन ये नहीं कि उसका रोज़ रोज़ उसी चीज़ को आप खा रहे हैं और उससे जो है आपका कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए, रोज़ आधा घंटा वॉक करना चाहिए। इसका मतलब है कि आपको एक हफ्ते में 150 मिनट की मॉडरेट लेवल एक्सरसाइज करनी चाहिए। 6 दिन, हफ्ते में 6 दिन, एक दिन आप आराम कर लें, 6 दिन आप वॉक करें। सिगरेट का जो है सेवन बिल्कुल मत करें, कोई टोबैको च्यूइंग ना करें, ठीक है। और अल्कोहल की कंजम्पशन मॉडरेट क्वांटिटी के अंदर हो तो कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको लार्ज क्वांटिटीज़ के अंदर उसका सेवन जो है ब्लड प्रेशर को भी बढ़ा देता है और जो है हार्ट की समस्याएं पैदा कर सकता है। तो इसलिए जो है ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। और अगर आपके घर में हार्ट की दिक्कत चल रही है तो उन पेशेंट्स के अंदर जो है आपको खास ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। शुगर वाले मरीजों को और ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, शुगर कंट्रोल रहनी चाहिए और अपने जितने भी कोलेस्ट्रॉल लेवल्स वगैरह कम रखने चाहिए और एक्टिव रहना चाहिए। पूरे दिन आप एक्टिव रहें, अपना काम खुद किया करें। ये सारे आप तरीके अगर अपनाएंगे तो हार्ट की समस्या होने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। ऐसा भी कोई है कि मैंने पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को हृदय रोग की संभावना अधिक होती है? जी बिल्कुल, पुरुषों को ज़्यादा होती है। अगर आप किसी सीसीयू के अंदर जाके देखें जिसमें 10 बिस्तर हैं, उसमें से कई बार आपको दिखेगा कि 9 तो पुरुष हैं, 1 महिला है, ठीक है। लेकिन ये वाली जो कि वो है कि पुरुषों को ज़्यादा होती है, महिलाओं को कम होती है, ये तब तक होती है जबकि महिला के अंदर जो है मीनोपॉज एस्टेब्लिश नहीं होता। एक बार मीनोपॉज हो जाता है, जबकि माहवारी बंद हो जाती है, उसके बाद जो पुरुषों और महिलाओं के अंदर हार्ट की समस्या होने का चांस जो है बराबर हो जाता है, उससे पहले कम रहता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो रोगी नहीं है, हृदय रोगी, उनके लिए क्या आप टिप्स देना चाहेंगे कि उन्हें रोगी ना हो? हर कोई चाहता हम स्वस्थ रहें और ये हृदय रोग ऐसा है कि लोग डर लगा समझ, तो क्या आप टिप्स देंगे कि रोगी ना हो, वो स्वस्थ रह सके? एक तो एक्टिव रहें, अपने कोलेस्ट्रॉल की जांच कराएं और मोटापा ना हो। मोटापा जिसको होता है उसको ढेर सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। मोटापे के साथ में ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, शुगर होने का चांस हो जाता है। तो मोटापा नहीं होना चाहिए। उसके लिए आप रोज़ जो है आधा घंटा जो है वर्जिश करें, आप आधा घंटा रोज़ वॉक करें, ठीक है। और खाने पीने का ध्यान रखें जिसमें फैट्स का कंजम्पशन कम हो। शुगर का मैंने आपको बता ही दिया। सिगरेट आप ना पिएं, और सिगरेट जो लोग पीते भी हैं उनके साथ में ज़्यादा देर ना बैठें, क्योंकि सेकेंडरी स्मोकिंग जो है वो जो प्राइमरी स्मोकिंग है उस उतना ही ख़राब है। तो जैसे घर के अंदर जो है अगर एक पुरुष कोई सिगरेट पी रहा है तो उसमें पूरे घर के जितने भी मेंबर्स हैं सारे एक्सपोज्ड हैं उसके अंदर। तो बेटर है कि आप सिगरेट मत पिएं और सिगरेट पीने वालों के साथ में मत रहें और जो है एक्टिव रहें। शुगर के लिए शुगर को कंट्रोल रखें, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स अपने चेक कराएं। अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है और आपको ज़रूरत है कि आपको दवा लेना पड़ती है तो आपके डॉक्टर आपको अगर सलाह देते हैं दवा लेने के लिए तो ज़रूर दवा लें जिससे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कम रखें। ये सारे अगर हम फॉलो करेंगे टिप्स तो हार्ट समस्या होने के चांसेस कम हो जाते हैं।
हाँ, डॉक्टर साहब, डॉक्टर का काम है मरीजों को बचाना, उनकी सेहत को बचाना, जान को बचाना। कई आपके इतने सालों के अनुभव में कई बार ऐसा हुआ होगा, कई बार अनुभव कि आप बहुत चाहते हुए भी मरीज को ना बचा पाए, तो उस समय कैसा लगा? वो मैंने आपके सामने मृत्यु को प्राप्त हुआ, तो कैसा आपको लगता है? ये एक व्यक्तिगत सवाल मेरा तय किया जाता है जी। नहीं, उस टाइम पे बहुत बुरा लगता है कि इतना सब कुछ एफर्ट करने के बाद में जो है हम सक्सेसफुल नहीं हो पाए। और हर डॉक्टर अपनी तरफ से पूरी मेहनत करता है सब कुछ करने की, जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं उन सबको पूरा यूज़ करता है कि हम किसी भी तरीके से मरीज को जो है हम बचा लें। लेकिन कई बार सब ऐसी सिचुएशन होती है कि उसको नहीं कर पाते, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मरीज जब अस्पताल में आता है तो उस टाइम पे काफ़ी ऑलरेडी टाइम इलैप्स हो चुका होता है, जिससे कि उस टाइम पे सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल होती है। और या जो है उसको इतना ज़्यादा बड़ा हार्ट अटैक वगैरह होता है कि हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है, और उसके अंदर जो है हम बहुत ज़्यादा एकदम जितनी भी चीज़ें हम करना चाहते हैं हम उसमें कर नहीं पाते हैं। लेकिन वो एक सिचुएशन जो है उससे ज़्यादा दुखदायी सिचुएशन मेरा ख्याल किसी डॉक्टर के लिए नहीं होती, जबकि आप अपना सारा एफर्ट्स करके आप जो है मरीज को वापस बचा नहीं पाते, और उस टाइम पे बहुत बुरा लगता है। डॉक्टर रजत मोहन जी कह रहे थे कि हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं खान पान और सेहतमंद बना करके, और उन्होंने ये भी कहा है कि हर कोई डॉक्टर चाहता है कि हमारे मरीज स्वस्थ रहे, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि वह स्वस्थ नहीं पाता है और मृत्यु प्राप्त होता है। उस समय उन्हें काफ़ी दुख होता है, स्वाभाविक ही है। तो डॉक्टर साहब, हमारे कार्यक्रम आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है।